दीक्षा बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी बारिश की झिलमिलाती बूंदों को टकटकी लगाए देख रही थी। हाथ में चाय का प्याला था जिसकी गर्म चुस्कियां उस भीगे हुए दिन की जरूरत थी। दिल उदास था उसका। सुबह सुबह ही पतिदेव से जोरदार झगड़ा हुआ था। यद्यपि पति पत्नी के बीच नोकझोंक और लड़ाई झगड़ा कोई नई बात नहीं। इसे दाम्पत्य जीवन का अंश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्यार और तकरार का तालमेल ही तो दाम्पत्य जीवन में रस घोलता है। लेकिन जब प्यार कहीं गुम हो जाए और बस तकरार ही रह जाए तब क्या? तब यही उदासी, ठंडा हो चुका मन जिसमें कोई भी चाय की चुस्की गर्माहट पैदा न कर पाए, वह दीक्षा के लिए कुछ वैसा ही दिन था। उदास गमज़दा दीक्षा बेरंग बीते कुछ अरसे यूं ही तो गुजरे थे। दीक्षा ने नज़र घुमा के देखा, पास ही मयूरी खेल रही थी। अंदर सोफे पर लेटी परी उसके मोबाइल पर किसी गेम में अपना दिमाग दौड़ा रही थी। परी और मयूरी दोनों दीक्षा की बेटियां थीं। मयूरी बड़ी 8 बरस की और परी छोटी 4 बरस की। ये दोनों ना होती तो पता नहीं जिंदगी क्या होती। दीक्षा ने आह भरते हुए सोचा, मोबाइल आजकल के बच्चों को कैसे अपने आकर्षण में जकड़ लेता है। इसका प्रमाण थी परी, जो कब से टस से मस नहीं हुई थी। इधर मयूरी ना एक जगह टिक कर बैठ पाती थी, ना किसी एक खिलौने में उसका दिल लगता था। वह भाग भाग कर अंदर जाती और अलग अलग खिलौनों के साथ बाहर आती। थोड़ी देर खेलकर वह ऊब जाती और फिर से अंदर की दौड़ लगा देती। इस बार जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक फोटो लहरा रही थी। दीक्षा अपने ही ख्यालों में गुम थी। सुबह के झगड़े की आग अब भी उसके दिल में सुलग रही थी। वह बारिश की बरसती बूंदों में सराबोर होकर इस आग को बुझा देना चाहती थी, मगर क्या ये आग बारिश की बूंदें बुझा पाती? शायद नहीं। मयूरी पास आई और उसे हिलाते हुए पूछने लगी, मम्मा ये फ़ोटो किसकी है? दीक्षा ने पहले मयूरी पर नज़र डाली, फिर फोटो पर। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। अधरों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। कितने दिनों बाद मुस्कान उसके अधरों पर बिखरी थी। बताओ ना मम्मा, ये किसकी फ़ोटो है? मयूरी ने फिर से पूछा। ये मैं हूँ बेटा, दीक्षा ने प्यार से कहा और फोटो अपने हाथ में ले ली। ये कौन है जो गिटार बजा रहा है? मयूरी की जिज्ञासा अब तक शांत नहीं हुई थी। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दीक्षा फोटो को निहारते हुए बोली, जिसमें 14 बरस की दीक्षा 16 बरस के गिटार बजा रहे लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी। सबसे अच्छा दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड? मयूरी ने आंखें मटकाकर पूछा। हाँ बेटा, बेस्ट फ्रेंड। दीक्षा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे मेरा फुंजी। मयूरी के सवाल अब तक खत्म नहीं हुए थे। हाँ, जैसे तुम्हारा फुंजी। अब की बार दीक्षा ने उसके गाल खींचे। मयूरी बोली, मैं अपने फुंजी के साथ खेलने जा रही हूँ, मयूरी ने कहा और अंदर भाग गई। फुंजी मयूरी का टेडी बियर था, जो उसे जान से भी प्यारा था। दीक्षा ने फोटो पर हाथ फेरा, मानो यादों पर जमी परत साफ कर रही हो। उसकी यादों पर बस एक ही शख्स का तो नाम लिखा था, चीकू। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका पहला प्यार और शायद आखिरी भी। उसने ही तो प्यार का मतलब बताया था। दीक्षा उससे बारिश के दिन ही मिली थी। दीक्षा के पिताजी का ट्रांसफ़र एक शहर में हुआ था। बारिश हो रही थी। दीक्षा का मन कर रहा था बाहर जाने का। माँ ने उसे घर में बंद कर रखा था। अपने बाल मन को संभाले वो खिड़की से बारिश की बूंदों को टुकुर टुकुर देख रही थी। वह हाथ बाहर निकालती और उन पारदर्शी बूंदों को हाथ में नचाते हुए देखती। उन नाचती बूंदों के साथ उसका मन भी नाच उठता। जब बारिश थमी तो दीक्षा के कानों में बच्चों के चहकने की आवाज़ गूंज उठी। अब वह घर की कैद से छूटने को बेकरार थी। वह दौड़कर माँ के पास गई और पूछने लगी, माँ मैं बाहर जाऊँ? नहीं, कीचड़ है, गंदी होकर वापस आएगी। घर पर रहे, माँ ने मना कर दिया।
दीक्षा का चेहरा उतर गया। वह फिर से खिड़की के पास चली गई और उचक उचक कर बच्चों को देखने की कोशिश करने लगी। उसकी इस हरकत पर माँ का दिल पिघल गया। वह बोली, अच्छा ठीक है, चली जा, लेकिन चप्पल पहन कर जा और कीचड़ से दूर रहना। दीक्षा खुशी से झूम उठी, झटपट चप्पल पहनकर तैयार हो गई। उधर माँ ने दरवाजा खोला और वो एक आजाद पंछी की तरह फुर। बाहर गली में जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, जिसके आसपास ढेर सारे बच्चे जमा होकर कागज की कश्ती तैरा रहे थे। उछलती कूदती दीक्षा उनके पास जाकर इस आस में खड़ी हो गई कि उनमें से कोई न कोई उसे जरूर बुलाएगा। मोहल्ले में नई होने की वजह से उसका वहाँ पर कोई दोस्त नहीं था। वह कुछ देर यूं ही खड़ी रही और हंसते गाते खेलते कश्ती बनाते उसे तैराते बच्चों को देखती रही, मगर किसी ने उसे नहीं बुलाया। उसका बाल मन उदास हो गया। वह सिर झुकाकर जाने के लिए पलट गई। ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, कश्ती तैराओगी? वह पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था जो उसकी ओर कश्ती बढ़ा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कश्ती अपने हाथ में ले ली और उसने पानी में छोड़ दिया। कश्ती पानी में तैरने लगी, जिसे देख वह खुश होकर ताली बजाने लगी। उसे खुश देख लड़का भी खुश हो गया। वह कागज की कश्तियाँ बना बनाकर दीक्षा को देता। दीक्षा उन्हें पानी में छोड़ देती। कश्ती जब बहने लगती तो दोनों हंसते खिलखिलाते ताली बजाते खुशी से झूमते। बचपन में खुशियाँ हासिल करना बड़ा सहज होता है। उस समय हम उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं जो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर नज़र के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। खैर, दीक्षा खुश थी, बेहद खुश, और वो खुशी उसकी आंखों में चमक रही थी। मगर कुछ ही देर में उसकी आंखों की वो चमक गायब हो गई जब उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई दी, दीक्षा, दीक्षा, चलो घर आओ। दीक्षा ने पलटकर माँ को देखा। उसका घर वापस जाने का दिल नहीं चाहा। माँ ने फिर से पुकारा, दीक्षा जल्दी आओ, नहीं तो मैं आकर कान पकड़ के ले जाऊंगी। दीक्षा मुंह बनाकर घर की ओर लौटने लगी। दीक्षा, दीक्षा, किसी ने उसका नाम पुकारा। वह पलटी। वही कश्ती वाला लड़का उसे पुकार रहा था। दीक्षा, मैं चीकू हूँ। अब हम दोस्त हैं ना? हाँ, हम दोस्त हैं, दीक्षा ने जवाब दिया। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए। दोनों की दोस्ती ऐसी कि एक के बिना दूसरे को चैन नहीं। दोनों साथ ही नजर आते। जब चीकू पतंग उड़ाता तो दीक्षा चक्री संभालती। जब चीकू बैडमिंटन खेलता तो दीक्षा शटलकॉक उठाकर देती। जब चीकू क्रिकेट या फुटबॉल खेलता तो दीक्षा पानी की बोतल लिए खड़ी रहती। बचपन की ये दोस्ती गुजरते समय के साथ और भी गहराती गई।